हाँ वो हम। आवाज आ रही है। हाँ वो हम नारायण है। क्या विषय चल रहा था अपना। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत अपन विचार कर रहे थे ब्रह्म के विशेषण सतचित और आनंद। देखो यहाँ पर एक थोड़ा विशेष रहस्य भी निकलता, उसकी ओर भी अपने को ध्यान देना है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिना ब्रह्म साक्षात्कार के अविद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति कभी भी होती ही नहीं। ठीक है ना। इसके लिए यह शर्त तो अत्यंत 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 आवश्यक है ही है। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के बिना हम समस्त अनर्थों से कभी भी मुक्त हो नहीं सकते। और ब्रह्म साक्षात्कार तभी ही होता है जब हम ब्रह्म का ठीक ठीक विचार करें। और ब्रह्म का ठीक ठीक विचार करने के लिए ब्रह्म के जो लक्षण बताए गए हैं, जिसे स्वरूप लक्षण भी कहते हैं, सत्य चित और आनंद, जब तक हम इन तीनों का ठीक ठीक रहस्य नहीं समझ लेते हैं, तब तक कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला है नहीं। तो यहां पर जब ब्रह्म के विशेषणों का विचार किया जाएगा, थोड़ा संकेत कर रहे, ध्यान रखना, अभी इसका विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको थोड़ा रहस्य समझा रहे हैं कि सचमुच में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का ठीक ठीक हृदयंगम कौन कर पाएगा, उसके लिए थोड़ा इशारा किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सत्य चित और आनंद, इसमें सबसे पहले आनंद का विवेक करना होता है। किसका विवेक करना होता है? आनंद का विवेक करना होता है। तो देखो, आनंद का, सतचित आनंद का सचमुच में विचार कौन कर पाएगा? कहते ना भाई, जैसे पूत का पग पालना में दिखा है, शायद आपने शान की कावत चरितार्थ है इस तरफ। तो कहने का मतलब, सचमुच में ब्रह्म विचार करने में कौन समर्थ हो पाएगा? इसके लिए कर्म धन भोग, जिनके ऊपर अपना विषय चल रहा था, इनका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण किए बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। और बिना तत्व जिज्ञासा जागृत हुए वह इस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो देखो, सचमुच में ब्रह्म के स्वरूप लक्षणों का वही विचार कर पाएगा जो कर्म धन भोग इन तीनों की परीक्षा ठीक ठीक करने में समर्थ होगा, सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये थोड़ा विशेष रहस्य है। तो यहाँ पर कर्म धन भोग के बारे में बारंबार जो संकेत किया जाता है, तो ये कहने का मतलब अपने को योग्य बनाने के लिए है। सचमुच में सामर्थ्यवान ही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बताओ, जो कर्म धन भोग इनके ठीक ठीक विवेक में जो समर्थ नहीं हो पाएगा, तो फिर वह ब्रह्म विचार में समर्थ हो सकेगा क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति या ऐसा दृष्टांत बताया था, किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं आया ना।
उस दिन दिया था ना दृष्टांत, किसी को पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहा तो फिर पहाड़ पर जाने वाली नहीं दिखाई देगी ना। किसी को वृक्ष ही नहीं दिखाई दे रहा हो तो वृक्ष के ऊपर जो चिड़िया बैठी हुई वो दिखाई देगी क्या? किसी को बस भी नहीं दिखाई दे रही तो बस का ड्राइवर दिखाई दे सकता है क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब है, चींटी का दिखाई देना, चींटी की जगह ब्रह्म को रख लीजिए और पहाड़ की जगह पर कर्म धन भोग को रख लीजिए। अर्थात जो कर्म धन भोग के विवेक में समर्थ नहीं हो सकता वह कभी भी ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो नहीं सकेगा। आ गया रहस्य समझ में? तो यहाँ पर ब्रह्म के आनंद का, ब्रह्मानंद का जो विशेष रहस्य है, अर्थात मैं आनंद स्वरूप हूं, इसको वही ठीक ठीक तरह से समझ सकेगा जो सचमुच में मुझ आत्म चैतन्य के सिवाय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच दुख स्वरूप है। तो बताओ, भोगों को आनंद रूप समझ करके कोई भोक्ता हो सकता है तो अब्रह्म हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वह तो भोक्ता ही होगा। भवानी शंकर जी 10 मिनट की सत्संग निकल जाती है हमेशा, विशेष सूत्र तो निकल जाते फिर तो वो चर्चाएं चलती है। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो बाद में हो सकता। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से हमने विचार करके देखा, जिसको पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा उसको कभी भी चींटी नहीं दिखाई दे सकती है, परंतु जिनको चींटी दिखाई दे रही उसको पहाड़ स्वतः ही दिखाई देगा या नहीं देगा? तो यहाँ पर रहस्य यही निकला कि जो कर्म धन भोग का अच्छी तरह से परीक्षण करने में समर्थ नहीं हो सकता है वह कभी भी ब्रह्म विचार करने में समर्थ स्वप्न में भी हो नहीं सकेंगे। हाँ, जो ब्रह्म विचार में समर्थ है उनके लिए कर्म धन भोग का विवेक करना ये तो समझो बाएं हाथ का खेल होता है। तो कुल मिलाकर के जैसे ब्रह्म के सतचित आनंद तीन विशेषणों में सबसे पहले आनंद का विवेक करना होता है, मैं आनंद स्वरूप हूं ऐसा समझना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तत्व की जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए कर्म धन भोग इसमें से सबसे पहले भोग के बारे में रहस्य समझना होता है। तो क्या रहस्य समझना होता है? कौन बताएंगे भोगों के बारे में अपने को? क्या क्या रहस्य समझना, भोगों के बारे में किस प्रकार की मानसिकता बनानी है? हाँ विशेष। हाँ शिवम बोलो। चलो बहुत। हाँ बहुत अच्छी बात बताई। भोग, कल्पित भोग जो है उसकी ओर क्या करना आपको? बहुत अच्छी बात है। चलो बाकी के साधक भी अपने विचार प्रकट करो। हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होती? क्योंकि
भोग सचमुच में आनंद स्वरूप है नहीं। बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक अपना विचार प्रकट करे तो। हाँ शिवम बोलो। वापस बोलो। भोगों के लिए क्या बताया? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भोग दुख रूप है, उससे आसक्ति हटा लेनी चाहिए ना। हाँ बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक अपना विचार प्रकट करना चाहे तो। हाँ अपने को जो अनुभव हो रहा ना, वो बस इतना सा सूत्र कह करके फिर मौन हो जाना, फिर आगे और मंथन करते हैं। हाँ शिवोहम बोलो। बहुत अच्छी बात है। चलो और भी कोई साधक अपना पक्ष रखना चाहे तो। हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक? हाँ शिवम बोलो। बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहस्य बताया। बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक? अच्छा थोड़ा एक रहस्य और बता देते हैं। परीक्षे लोकान कर्मचित्तान, ऐसा जो श्रुति माता कथन करती है ना, तो कर्म धन भोग का परीक्षण निरीक्षण समीक्षण जो है ना, वो कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा उदय न हो, अर्थात जब हम मानवता की कक्षा में प्रवेश करेंगे तो भी आवश्यक है, जब साधक अवस्था में होंगे तब भी आवश्यक है, और जिज्ञासु अवस्था में होंगे तब भी आवश्यक है। ध्यान देना, थोड़ा सूक्ष्म रहस्य है। फिर आप लोग मंथन करके इसको अच्छी तरह से समझते रहना, क्योंकि सचमुच में ये ज्ञान जो है
अज्ञान ही तो बंधन का कारण है। और ये क्या है, सारे के सारे अज्ञान के ही तो रूप हैं। क्या कोई अज्ञान किसी विशेष वस्तु को कहते हैं? अज्ञान के रूप तो अज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। तो इनका जो विचार है आगे तक चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? क्योंकि कर्म धन भोग के मूल में देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनके प्रति सत्यत्व प्रियत्व और रमणीयत्व बुद्धि होती है। और जब तक मूल सहित विद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कोई कृतार्थ भी तो नहीं होता ना। यहाँ पर चलो ये रहस्य बताते इससे पहले थोड़ा एक प्रति प्रश्न कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने जो बताया, किसी ने बताया कि ये भोग जो है नित्य है, इससे हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, आनंद रूप हूं ऐसा बोध नहीं हो सकता। और किसी ने अपने अपने हिसाब से संकेत किया। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि अपना जो विषय चल रहा है, जो कहने का मतलब साधक जिस जगह से विचार प्रारंभ कर रहा है उस समय उसके हृदय में ये बात आ जाएगी क्या? आप सब लोगों ने जो अपना अपना संकेत बताया ना, हालांकि गलत किसी का भी नहीं है, परंतु क्या उस समय इस प्रकार का रहस्य उनके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा? किन्होंने कहा? तो इसका मतलब फिर आप लोगों ने जो उत्तर बताया, शायद थोड़ी बहुत न्यूनता है, थोड़ी बहुत कमी तो है ही है, शायद ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखो भाई, निष्पक्ष बात बताएं तो पुष्पालाल जी ने जो बताया ना, वो 100% सत्य है। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि इस जगह पर साधक अभी तक सचमुच में वो भोगों के रहस्य को समझता नहीं है। अरे भाई, इनकी असलियत तो तभी पता चलेगा, तभी तो पता चलेगी ना इसकी, जब सचमुच में संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा। वरना वास्तव में ये भोग दुख रूप है, इनमें आनंद नहीं है, ये अनित्य आदि हैं, ये नाशवान है, इतना बोध यदि हो गया फिर वो तो विवेकी हो गए ना। तो आप सब लोगों ने जो रहस्य बताया, ये कहने का मतलब वह जो साधक है, सबसे पहले मानव बन करके फिर साधक हो करके, फिर साधक और जिज्ञासु के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी का आप लोगों ने रहस्य बताया। और कुशालाल जी ने जो बताया था, भाई ये भोग जो है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा ही तो करनी है। और परीक्षा क्या करनी है? परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, अर्थात परीक्षा करके देखना चाहिए कि कर्म दंड भोग से जो प्राप्त होता है वह सचमुच में अविनाशी नहीं है, सचमुच में हम उनसे कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, अजर अमर नहीं हो सकते हैं। अपना विषय यही चल रहा है या कोई दूसरा चल रहा? हाँ, तो आप सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना, क्योंकि जिनकी जितनी बुद्धि एकाग्र होती है, अंतर्मुख होती है, वे उस रहस्य को प्रस्फुटित त्यों का त्यों कर देते हैं। तो चलो, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा संकेत दिया। हो सकता सभी साधक ऐसा तो है नहीं कि अभी मानव बनने की कक्षा में बैठे हुए हैं। अरे मानव तो क्या, साधक तो क्या, जिज्ञासु तो क्या, हो सकता कोई ज्ञानी की कक्षा में भी हो। तो किसी न किसी के लिए काम का अवश्य है। परंतु इस समय जो रहस्य बताना था वह रहस्य था कि ये भोगों के द्वारा हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब ये सचमुच में दुख रूप है या नहीं, इसका तो फिर विचार किया जाएगा। समझ में आ रहा ना? यदि इसमें कुछ गड़बड़ भी दिख रही हो तो आप शंका कर सकते हो।
क्योंकि यदि भोगों को वह नित्य समझ ले, दुख रूप आदि समझ ले, तो फिर वह तो जो दुख रूप है बताओ उसको कोई पाना चाहता है क्या, पकड़ना चाहता है क्या? अरे भाई, इस समय तो वह साधक जो इंद्रिय जन्य भोगों का ही तो अभियासी है, इस भोगों के पीछे पागल होकर के ही तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। शायद आप लोगों ने ये यति राजा का दृष्टांत सुना होगा। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। हाँ, शायद यही होगा। तो ये यति राजा जो है, उनकी पत्नी अलग थी। उस उसका इस देवयानी को पता नहीं था, और एक बार पता चल गया कि अरे भाई, ये तो और किसी के साथ में भी अपना संबंध रखते हैं, तो वह रूठ करके चली गई और अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास में रो करके असलियत बताने लगी। उस समय शुक्राचार्य जी महाराज को क्रोध आया, और क्रोध में ये आती राजा को वृद्धत्व का श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। तो उसी समय वो बूढ़े हो गए। परंतु भोगों की जो वासना थी, भोगों के अंतर्गत उनकी आसक्ति जो थी, प्रियत्व जो बुद्धि थी, भोगों में जो आनंद आता था, उस आनंद का उन्होंने पूर्ण रूप से अनुभव किया नहीं। अर्थात सोच रहे थे अभी तो मैंने कुछ समय के लिए ही भोगों का अनुभव किया, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो वो बहुत रोए, छटपटाए और उनके चरणों में गिर गए। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने उनको कहा, भाई देखो, जो श्राप दे दिया वह तो नित्या नहीं हो सकता, परंतु यदि तुमको कोई अपनी जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा लेना चाहे तो तुम पुनः युवा हो सकते हो, वरना ये वृद्धत्व मिल गया जो मिला ही रहेगा। अब ययाति राजा के 3 संतान थी। तीनों को जाकर के कहा, बेटे, अभी तक मुझे संसार के भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, अभी मैं इन भोगों का और अनुभव करना चाहता हूँ। तुम ऐसा काम करो, तुम्हारी युवा अवस्था मुझे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। 1000 वर्ष के लिए अपन अदला बदली करना चाहते हैं। अब बताओ, कोई ऐसा कर सकता है क्या? अरे क्या बात करते हो, यहाँ पर तो बाल यदि सफेद आने लग जाए तो डाई करवाने लग जाते हैं। तो बताओ, अपनी जवानी को देख करके कोई बुढ़ापा लेना चाहेगा क्या? नहीं चाहता ना। तो कुल मिलाकर के एक बेटे से पूछा, मना कर दिया, दूसरे से पूछा, मना कर दिया, तीसरे बेटे ने कहा, पिताश्री कोई बात नहीं है, यदि आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मैं आपके वृद्धत्व को स्वीकार करता हूँ और मेरी युवा अवस्था आप स्वीकार करो। उस समय ये याति राजा युवा हो जाते हैं और 1000 वर्ष तक रात दिन इन भोगों की कीचड़ में ही पड़े रहते हैं। सूर्य उदय अस्त हो रहा उनका भी उनको ध्यान नहीं रहता था। 1000 वर्षों के पश्चात जब अपने पुत्र को वापस उनकी जवानी लौटाने लगे और बुढ़ापा वापस लेने लगे, उस समय ये याति राजा अपना अनुभव सुनाते हैं कि सचमुच में ये संसार के भोग पदार्थ जो है ये दुख स्वरूप है, इनका वास्तव में त्याग करना चाहिए, इससे हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, अजर अमर नहीं हो सकते हैं, सचमुच में भोगों में सुख है नहीं। आदि आदि जो बातें बताने लगे ना, तो उनको अनुभव हुआ इसलिए बता रहे हैं या बिना अनुभव के बता रहे हैं? और यहाँ तक कह देते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में जितना घृत डाला जाएगा, अग्नि और बढ़ेगी और बढ़ेगी, शांत होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से संसार के भोगों के भोगने से न तो वासना की पूर्ति होती है न निवृत्ति होती है। और वैसे देखा जाए तो जैसे गधा, गधे को बैसाखी नंदन क्यों कहते हैं? ये बैसाख के महीने में जब जंगल में सर्वत्र घास कहीं पर दिखाई नहीं देता, उस समय ये अपने हाथ पैरों को देख करके अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझता, सोचता कि सारी की सारी घास मैंने खा ली, इसीलिए तो उसे बैसाखी नंदन कहते, इसीलिए तो उसे महामूर्ख कहते हैं।
तो कहने का मतलब ये आती राजा कहते हैं, ये मूर्ख लोग समझते हैं कि हमने भोगों को भोग लिया। सच्ची बात तो यह है, भोगा न भुगता वही मैं वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही मैं वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा बुद्धि नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। अतः बेटे, मैं इस दुख रूप भोगों से विरक्ति चाहता हूं। इस कचरे में तू ही पड़, अब मेरे को इस कचरे की आवश्यकता है नहीं। तो देखो एक समय ऐसा था, वो चरणों में गिर करके गिड़गिड़ा रहे, नहीं नहीं मुझे भी तृप्ति नहीं हुई है, मुझे मेरी युवा अवस्था वापस दो, कुछ भी करके कुछ भी करना पड़े, मैं वापस जवान होना चाहता हूं। और इस समय क्या हो रहा है, पता चल गया ना। तो अपना जो विषय चल रहा है, अपना विषय चल रहा है, जब शुक्राचार्य जी महाराज याति राजा को श्राप दे करके बूढ़ा बना देते हैं, उस समय याति राजा की जो दशा थी, ऐसी दशा वाले प्राणियों के लिए अपन विचार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार का प्राणी सर्वप्रथम इस ओर प्रवृत्त होगा, और प्रवृत्त होकर के जब इसे थोड़ा ठीक ठीक विवेक होने लगेगा कि भी सचमुच में ये जो भोग पदार्थ आदि जो है, सच्चा सुख जिसको कहते हैं, सच्चा सुख इसमें मुझे प्रतीत नहीं होता। यदि इसमें सच्चा सुख होता तो अनादि काल से लेकर के वर्तमान समय तक मैं मुक्ति को प्राप्त कर लेता, मैं अजर अमर हो जाता। क्योंकि इससे अजर अमर हुआ नहीं जा सकता। संसार में कितने ही बड़े बड़े हुए, वो भी ऐसे ही जन्मे ऐसे ही मर गए। भोगों के द्वारा अजर अमर संभव, अजर अमर होना संभव है नहीं। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात समस्त साधकों के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाए, ये कर्म धन भोग जो है हमें अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं करवा सकते, बस इतना ही मात्र समझना है। आपसे छूटे या न छूटे उसकी चिंता नहीं करनी है। ये प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा सारा का सारा कल्पना मात्र है, होता रहेगा चलता रहेगा। परंतु कम से कम अपने खोपड़े में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि भोगों के द्वारा कोई अधर्मर हो नहीं सकता है, कृतार्थता कभी भी उत्पन्न होती ही। तो अपना मूल मंत्र चल रहा था, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती, बल्कि इनके त्यागने से ही होती है। तो इनका त्याग कब होगा, जब अपने हृदय में ऐसा अंकुर उदय हो जाए, वह सचमुच में ये भोग अपने को अजर अमर नहीं बना सकते हैं, इससे हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। सचमुच में यही जीवन का सार नहीं है। यदि भोगों से ही हमें मुक्ति मिल जाती, तो कहने का मतलब 84 लाख योनियों में ऐसे ऐसे जीव है जो कहने का मतलब बहुत बड़े भोगी हैं, तो फिर हमें वो योनि क्यों नहीं दी, मानव योनि ही क्यों प्रदान की। इस प्रकार के जब विचार उदय होने लगते हैं, तो फिर वह साधक अपने संशय का निवारण करवाने के लिए फिर संतों का संग करता है। और संतों के संग से तो उसे इस बात का अच्छी तरह से रहस्य पता चल जाता है कि सचमुच में ये संसार के भोग पदार्थ ही अपने पतन का कारण है। पहले तो देखो भोगों में आनंद समझ रहा था ना, कि नहीं नहीं भोगों में भी आनंद है, परंतु जब उस आनंद को वह अल्प समझता है तभी संतों का संग करेगा। और संतों के संग से जब तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, तभी वह ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से कुशल हो सकेगा। बिल्कुल क्लियर ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अपने को कुल मिलाकर के श्रुति माता जैसे संकेत करती हैं, कुल मिलाकर के ये हलवा बना बनाया है, अपने को तो खाना है। किसी को यदि संशय विपर्य हो तो उसके लिए ठीक उनके लिए फिर अलग से क्लासें लगती रहती हैं। परंतु जो साधक सचमुच में इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेता है कि श्रुति माता ने जो कथन कर दिया ये ध्रुव सत्य है, ठीक मेरे समझ में आए या ना आए वह बात अलग है, और न आए तो फिर संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जाकर के अपनी जिज्ञासा का समाधान करवा लेना चाहिए। परंतु
यहाँ पर मन में भी किसी प्रकार का तर्क न उठे कि श्रुति माता कह रही है गलत कह रही है। तो श्रुति माता के प्रति तो ऐसी श्रद्धा हो, संत महापुरुषों के प्रति ऐसी श्रद्धा हो, सत्संग के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि हो कि इनके द्वारा जो कथन किया गया है वह ध्रुव सत्य होता है। देखो भगवान शंकर गुरु गीता में क्या कहते हैं, गुरु गीता में कुरूणाम सदवापि यदुक्तम तन्न लंघयेत कुर्वन् आज्ञा दिवा रात्रो दाशवत निवसेद गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब ये कहने का मतलब इस प्रकार की जब श्रद्धा किसी साधक के हृदय में प्रकट होती है ना, तब सचमुच में उनका हृदय ये ब्रह्मात्म के बोध को धारण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए समझो तैयार हुआ है। वरना तो सच्ची बात है अभी तक तो पता नहीं कितनी ठोकरें और खाना शेष है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के श्रुति माता जो है ये ध्रुव सत्य है। ये सचमुच में बाकी जितने भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ हो सकता है, परंतु श्रुति माता का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे ये कथाकार लोग जो होते हैं ना, पंडित पुजारी लोग जो, इनका तो कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। तो भगवान के बारे में या किसी के बारे में चिकनी चुपड़ी बातें बता करके, क्योंकि उनको तो उनका स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला कर ही देंगे। परंतु बताओ ब्रह्मवेता महात्माओं को किसी का लोभ, किसी की आवश्यकता, कोई प्रयोजन शेष है क्या? हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि ये बाकी के लोग तो ब्रह्मलोक के पीछे पागल होते हैं, कोई स्वर्ग लोक के पीछे पागल होते हैं, और कोई संसार के कर्म धन भोग के पीछे ऐसे पागल हो रहे हैं कि पता नहीं अंट संट उपदेश भी क्यों ना करना पड़े, परंतु मेरे पास में इतना हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो बताओ ये तो गड़बड़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उल्टा उपदेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, ब्रह्मवेता महात्माओं के बारे में विचार कीजिए, जिनको निश्चय हो गया मैं स्वयं अद्वितीय ब्रह्म हूं। तो बताओ ब्रह्म को कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना, ग्रहण त्याग कुछ आवश्यक होता है क्या? अरे तो फिर वो काय के लिए किसी को इधर उधर पथ भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो किसी प्रकार का स्वार्थ ही नहीं है। जब स्वार्थ जागृत होता है तभी, कहने का मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उल्टा उपदेश किया जाता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे रहो, वैसे रहो। ये सारी की सारी बातें इसीलिए कहने का मतलब ये कर्म के क्षेत्र में ही आती हैं। परंतु ये निश्चय समझ लेना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति को और कोई ऊंचा पद प्राप्त करना शेष रहा क्या? तो कोई किसी भी पद को पाने के लिए गड़बड़ घोटाला करेंगे नहीं। परंतु स्कूल का चपरासी तो भी बहुत नीचे है ना। आ गया समझ में? हाँ, तो इस जगह पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना है। वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल मात्र श्रुति और संत, श्रुति में भी वेद का कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इसमें से कर्म उपासना नहीं बल्कि ज्ञान कांड को, और संतों में भी तो संतों के शिरोमणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं। ये दोनों किसी भी प्रकार के स्वार्थी नहीं होते हैं, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। यदि चाहिए तो समझ लेना चाहिए ये भी अभी तक अधूरे ही है। इसलिए श्रुति व संत के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा, अनन्य श्रद्धा करके जो अपने स्वरूप का चिंतन मनन करेगा, विचार करेगा, निश्चित रूप से वह कृतार्थ हो ही जाएगा। इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, और आप लोग स्वयं विचार करके देखते रहना। जो कहने का मतलब एक देश का ही राजा हो ना, वह दूसरे देश को पाने के लिए कोशिश करता है,
परंतु जो समस्त विश्व का सम्राट हो, बताओ उसको किसको पाने के लिए कोशिश करेगा वो? आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब उपनिषद व श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, ये दो ऐसे रत्न हैं। इन दो के प्रति यदि कोई स्वप्न में भी श्रद्धा कर लेता है तो मुझे अनंत जन्म ये नष्ट हो जाते हैं। और इनके प्रति यदि श्रद्धा कर लेते हैं तो समझो कितना भी बड़ा पापी अधर्मी नीच क्यों न हो, परंतु वह इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। ये सिद्धांत है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में कर्म धन भोग के बारे में अच्छी तरह से निश्चय करो कि वास्तव में इनके द्वारा हम रोटी खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कपड़े लत्ते अच्छे पहन सकते हैं, अच्छा बंगला बना सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, संसार के ऐश आराम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कर्म धन भोग के द्वारा अपनी नुंगती जरूर हो सकती है, मुक्ति होने वाली है नहीं। इतना सा अपने को समझ लेना है। फिर जब सचमुच में मुक्ति की आवश्यकता हो जाएगी तो उसी दिन उसी समय तत्क्षण हम कर्म धन भोग से ऊपर उठ जाएंगे। परंतु कम से कम रहस्य को तो अच्छी तरह से समझ लेना है। तो कुल मिलाकर के सिद्ध हो गया न, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु। अर्थात कर्म धन भोग के द्वारा कोई अजर अमर हो नहीं सकता, क्योंकि अपना मुख्य विषय यही चल रहा है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए अपनी समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके ब्रह्म को जानने वत जो जानने का प्रयत्न करेंगे, सचमुच में वे ही ब्रह्म साक्षात्कार में सफल हो पाएंगे। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। और इसके लिए ही ये परीक्षे लोकान कर्म चित्तान वाली जो श्रुति है, ये यही संकेत करती हैं कि सबसे पहले परीक्षा करके देख लेना चाहिए। अभी तो कर्म धन भोग की चर्चा चल रही है। इसे जब ऊपर उठेंगे तो नाते रिश्तों से लेकर के पिता पुत्र भाई बंधु या पत्नी पिता, जो भी नाते रिश्ते संबंधी है अपने विशेष, उनका, फिर शरीर का, फिर इंद्रियों का, फिर प्राण का, मन का, बुद्धि का, ऐसे करते करते जब हम सबका निषेध करते जाएंगे, सबको कतरा समझते जाएंगे, तब जिसका निषेध नहीं होता है बस वही अपना स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के इस कचरे को हटाना, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, वो तो नित्य प्राप्त है। तो ये अप्राप्ति का जो भ्रम है, इस भ्रम को केवल मात्र मिटाना है। और इस भ्रम को श्रुति संत शास्त्रों की मर्यादा में रह करके कर्म से हम मिटाएंगे तो मिट जाएगा, अक्ल होशियारी लगाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही बात हो जाएगी, हारमोनियम सीखने वाली तो बिल्कुल नहीं जानता था उसके 500, और 90% जानता उनके 1000। आ गया समझ में? क्योंकि वह कुछ नहीं जानता था, और जो बहुत कुछ जानता था उसके लिए हारमोनियम बजाने वाले ने कह दिया भाई 500 रुपए तो जो तू सीखा हुआ है इसको बुलाने के लिए, और फिर 500 रुपए सिखाने के लिए। आ गया समझ में? तो भाई सबसे अधिक अपने को यही करना, यही विचार करना है कि कर्म धन भोग जो है ये अमृतत्व की प्राप्ति में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, अर्थात इनसे हम अमर नहीं हो सकते हैं, इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अब क्या करना क्या नहीं करना फिर आप जानो, आपका काम जाने। अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती फिर भी इनके पीछे पागल हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अभी मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, हम अभी मजे लेना चाहते हैं। और जो मजे लेना चाहते हैं वो सचमुच में साधक नहीं है, वो तो संसारी है। और संसारी लोग तो ऐसे ही जन्मेंगे मरेंगे, उनके लिए क्या चिंता करनी, उनकी क्या परवाह करनी।
कोई संशय हो तो देख लो। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, करो विश्राम, फिर करो चिंतन मनन, ठीक है ना।